सहारा कंपनी के बेसहारा निवेशकों को सरकार ने अब सहारा दिया है। सहारा कंपनी में करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। निवेशकों की सारी इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड कब का खत्म हो गया है। इसका मतलब कि अब तक इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का पैसा ब्याज समेत उनके पास वापस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं। लेकिन अब जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सरकार की मदद से बहुत जल्द उनके पास वापस पहुंचने वाला है। दरअसल मंगलवार सुबह 11 बजे भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल यानी सेंट्रल रजिस्ट्रर सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि जिन निवेशकों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा निवेश किया था, वही लोग इस रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे और उन्हें ही पैसा वापस मिलेगा। आइए सुन लेते हैं कि देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च करते समय क्या कहा। ये कार्यक्रम का महत्व दो दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। आपको बता दें कि सहारा समूह की इन सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए CRCS यानी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार ने 29 मार्च 2023 को कहा था कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। इस सारे पैसे की लेन देन की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज R सुभाष रेड्डी करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि जिन निवेशकों का पैसा सहारा कंपनी में फंसा हुआ है, उन्हें ये पैसा पोर्टल के जरिए निकालने के लिए क्या करना होगा। रिफंड के लिए क्या करना होगा। सहारा निवेशकों को पहले तो ये चेक करना होगा कि उनका पैसा सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से किस सोसाइटी में लगा हुआ है। वहीं इसके साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना होगा। जब तक सभी जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए, तब तक ये डॉक्यूमेंट किसी को देने से बचना चाहिए। सहारा के एजेंट भी लोगों का रिफंड करने के इस प्रोसेस में उनकी पूरी सहायता करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा हैं। ये फंड साल 2012 में बनाया गया था। आइए आपको अपना पैसा रिफंड करने के लिए एक वीडियो भी दिखा देते हैं, जो आज पोर्टल के लॉन्च के समय चलाई गई थी। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको अपना पैसा वापस लेने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर जानकारी देनी है। कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है, अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए।
पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। ओटीपी प्राप्त करें। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें और एक बार ओटीपी सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्रवाई करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि ₹50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें। अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी। अब वो दर दर भटक रही हैं। निवेशक की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलने से कई राज्यों से लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा है। लोग 2009 से ही कभी अदालतों तो कभी मंत्रियों के पास पैसा वापस कराने की गुहार लगा रहे थे। साल 2009 में शुरू हुआ था विवाद। सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना IPO लाने की पेशकश की थी। IPO के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खोलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। इसके बाद जब जाँच शुरू हुई तो सेबी ने अनियमितता पाई गई थी। बस सेबी की जांच के बाद ही सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही पाया और सहारा के मालिक सुब्रत रॉय को गलत ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों का पैसा उनके पास वापस आएगा? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।